बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ फौजिया और ये है मेरा चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी मॉर्निंग स्टिफनेस के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है कि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे होते हैं। हर दूसरा इंसान जो है वो इस चीज़ की शिकायत कर रहा होता है कि जी हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारा जिस्म अकड़ा हुआ होता है और हमारी टांगों में दर्द हो रहा होता है, हमारे जिस्म में दर्द हो रहा होता है। ख़वातीन स्पेशली जो है वो इसका ज़्यादा शिकार नज़र आती हैं। उसकी भी बहुत सी वजूहात हैं, मैं आगे चल कर डिस्कस करती हूँ। तो इस किस्म की सिचुएशन में होता क्या है, दरअसल इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, बहुत सी कॉजेज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है फिब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि ये एक इस किस्म की बीमारी है या एक इस किस्म का प्रॉब्लम होता है कि जिसमें बॉडी पेन्स जो होती हैं वो थ्रू आउट आपके बोन्स में आ रही होती हैं। आपके पट्ठों में दर्द हो रही होती है, आपको नेक पेन हो रही होती है, इसके अलावा आपको पूरे जिस्म में स्टिफनेस का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा होता है। और आपको इस तरह महसूस होता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा फटीग्ड हैं, हर वक़्त आपको थकावट महसूस हो रही होती है। तो फिब्रोमाइल्जिया के टॉपिक पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस बताए थे। इसको मैनेज कैसे करना है और इसकी मेडिसिन्स का भी मैंने वहाँ पे इसके साथ ज़िक्र किया था। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस के हवाले से मज़ीद बात की जाए तो हम देखते हैं कि इसमें और जो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्रोन्स डिज़ीज़ भी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको जिस्म में दर्द हो सकती है, या जिन लोगों की पुअर स्लीप है उनको रात को सही तरीके से नींद नहीं आती है। इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं जिनको नींद ना आने की बीमारी होती है, उन लोगों में भी सुबह के टाइम उठने पे बॉडी जो है वो फ्रेश नहीं होती और उनको बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस एक और ऐसी एक बीमारी है, रूमेटिज़्म है, आर्थराइटिस है, या आरए फैक्टर भी जिसको कहते हैं। इसमें भी इस तरह से होता है कि सारे जिस्म में जॉइंट्स में पेन्स के साथ-साथ उन लोगों को बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। एक और अहम रीज़न है एंग्ज़ायटी है। एंग्ज़ायटी वाले लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने में आता है कि उनकी जो फटीग है वो ऑल ओवर द बॉडी होती है, पेन्स जो होती हैं वो ऑल ओवर द बॉडी आ रही होती हैं, उनको मस्कुलर स्टिफनेस महसूस हो रही होती है। बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का शिकार नज़र आ रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं करना चाह रहे होते। तो ये हैं वो सारी अलामात या हैं, ये वो सारी वजूहात हैं कि जिनकी बेस पे हम इसको मॉर्निंग स्टिफनेस को आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके लिए हम इम्प्रूवमेंट्स क्या कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो स्लीप है वो पीसफुल होनी चाहिए। आप नींद जो है वो भरपूर तरीके से लें। दिन में 8 घंटे की 24 आवर्स में 8 घंटे की जो नींद है वो मस्ट है। इसके अलावा बहुत से लोग स्पेशली मैं ख़वातीन का ज़िक्र करना चाहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो एंग्ज़ायटी की ज़्यादा पेशेंट होती हैं, फिब्रोमाइल्जिया की भी ज़्यादा पेशेंट्स जो देखने गए हैं वो भी फीमेल्स ही उनमें इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा छोटी-छोटी बातों को ज़हन पर सवार कर लेना और जॉइंट सिस्टम में रहते हुए बहुत सी ऐसी बातें जो सारा दिन ख़वातीन को फ़ेस करनी पड़ती हैं, उसके नतीजे में टेंशन्स में रहती हैं, तो भी उनके पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है। इसके अलावा इस चीज़ को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि सारा दिन में स्पेशली अगर हम समर सीज़न की बात करें तो वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज़ जो है वो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, आपको घर में रहते हुए हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए आप योगा भी कर सकते हैं और अगर हो सके तो कम से कम भी 30 मिनट्स के लिए जो है वो आप अपने घर के करीबी किसी पार्क में या खुले एरिया में या आप अपने लॉन में भी वॉक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ अगर हम तवज्जो दें तो 2 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि मैं समझती हूँ कि इस किस्म की बॉडी पेन्स के लिए और स्टिफनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। जिनमें से सबसे पहली मेडिसिन का नाम है यूपेटोरियम परफोलिएटम, और ये वो मेडिसिन है कि जिसको हम बुखारों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे बुखार जिन लोगों को बुखार के साथ जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनको मारा पीटा गया हो, उनकी हड्डियाँ इस कदर पेनफुल होती हैं। यूपेटोरियम पर्फ जो है वो होम्योपैथी में बोन सेट के नाम से मशहूर है, इसको इस नाम से जाना जाता है और बिल्कुल इसकी अफ़ादियत की वजह से और एक बेहतरीन मेडिसिन होने की वजह से इसका नाम बोन सेट रखा गया है कि अगर आपको किसी भी किस्म की बोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, किसी की भी टाइप का आपका जॉइंट्स का अगर इश्यू है, तो आपकी बोन्स को ये बिल्कुल सेट कर देगी और आपको उस तकलीफ़ से रिहाई मिल जाएगी। इसके अलावा लिम्स में होने वाली पेन, यानी कि अगर आपकी टाँगों में दर्द है, आपके बाजुओं में दर्द हो रही है, उसको भी ये रिलीव करती है। मस्कुलर पेन्स को ये ख़त्म करती है, मसल्स पे बहुत अच्छा काम करती है।
जॉइंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ऐसी फिब्राइल कंडीशंस जिनमें के टेम्परेचर्स की वजह से भी अगर बॉडी पेन्स हो रही हों तो आप इसको बुखारों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यूपिटोरियम को आपने 30 सीएच की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, और अगर आपकी एक्यूट कंडीशन है यानी कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन का सामना है तो आप दिन में 3 दफ़ा इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो अगर हल्के नीम गर्म पानी में ले लो तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। 2-3 दिन तक आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आप जो है सुबह और शाम में इसको 5-5 ड्रॉप्स मॉर्निंग और इवनिंग में आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके लिए मैंने निकाली है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आएँगे इस्तेमाल करने से। इसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स ऑलरेडी मैं कई वीडियोज़ में इसका ज़िक्र कर चुकी हूँ। ये भी बोन्स के लिए, इसके अलावा रूमेटिज़्म के लिए ये एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको कि जॉइंट्स की पेन बहुत ज़्यादा होती है और उनको मूवमेंट से बेटर महसूस होता हो, और अगर वो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर तक बैठने का काम करते हैं और उनके नीज़ में पेन स्टार्ट हो जाती है या उनकी बैकबोन में या उनको एल्बोज़ वगैरह में पेन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए रस्टॉक्स बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा रस्टॉक्स जो है इसका मार्क्ड एक्शन है, एक स्पेसिफ़िक जो इसका एक्शन है वो फिब्रस टिश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बोन्स पे है। बोन्स से रिलेटेड बोन की एनाटमी अगर देखी जाए और उसकी फॉर्मेशन देखी जाए तो उसमें होने वाली किसी भी किस्म की अगर कोई डिस्टर्बेंस है या डिफॉर्मेशन उसमें आती है तो वहाँ पे रस्टॉक्स बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सुबह उठने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा कि शोल्डर में पेन सबसे ज़्यादा आ रही होती है, गर्दन में पेन बहुत ज़्यादा है, शोल्डर्स में पेन आ रही होती है, बाजुओं में होती है, उँगलियाँ स्टिफ हुई हुई होती हैं, आप चाय का कप नहीं पकड़ सकते। तो इस किस्म की सिचुएशन में रस्टॉक्स जो है वो बहुत आला काम करती है, बहुत ही एक एक्सट्रीमली बेस्ट मेडिसिन है। इसको भी आपने अगर तो सीवियर कंडीशन है जिसको कि हम एक्यूट कंडीशन कहते हैं, उसमें आपने सुबह दोपहर शाम इसके 1 कप या आधा कप नीम गर्म पानी ले लें, उसमें आप इसके 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ही ज़्यादा ये एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये आज के टॉपिक के लिहाज से मैंने 2 होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके साथ डिस्कस की हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही अच्छा इनका काम है। इसके अलावा मैंने आपको इसके साथ कुछ टिप्स बताई हैं कि आप किस तरह से मॉर्निंग स्टिफनेस के प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।